का रिजल्ट आ चुका है और आज जो परिणाम सामने आया वो साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल बाद जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए उसमें क्लियर बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को मिली है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए अभी कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष मिस्टर जीए मीर जुड़े हुए हैं। मीर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप भी अपनी सीट से सीट जीत चुके हैं। डूरू से आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी और वो सीट आप जीत चुके हैं। आप बताएंगे अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बनेगी, तो आगे का क्या रास्ता रहेगा आप लोगों के लिए? जी देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बधाई देने के लिए। और दूसरी बात यह है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये वाहिद रियासत है जिसको पिछले 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना चुनाव नहीं दिया, अपने नुमाइंदे चुनने का मौका नहीं दिया। तो 10 साल के बाद चलो कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से या लीडर ऑफ अपोजिशन के पार्लियामेंट में थोड़ा लोगों की आवाज़ बुलंद की और उस वजह से ये चुनाव आ पाया। और ये चुनाव से पहले ही हमको ग्राउंड रिपोर्ट्स यही थी कि अवाम जो जम्मू कश्मीर का है, जो 10 साल का बीजेपी का रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर तक 10 साल बीजेपी इस रियासत को रूल कर रही थी। और उस दरमियान जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ इख्तियार की, जो भी उन्होंने फैसले लिए, वो यूनिलेटरल फैसले लिए। उसमें जम्मू कश्मीर के अवाम को किसी भी लेवल पर उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, कभी एतमाद में नहीं लिया। जो भी फैसले लिए अपने आप लिए। तो इसलिए उन फैसले में कई फैसले ऐसे हैं कि जिसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मन में एंगर था और खामोशी जो आप लोग कहते थे, जो मोदी साहब कहते थे कि जम्मू कश्मीर मतलब सब तरक्की की राह पर और अब वहाँ पर कोई ये नहीं है, वो हम दूसरे एंगल से देखते थे कि वो खामोशी थी। मन में एक मलाल था, मन में एक एंगर था कि हमारे पूछे बगैर हमारे फैसले लिए जा रहे हैं। और उसमें भी खासकर जो हमारी स्टेट, एक खूबसूरत स्टेट जो पूरी दुनिया में मशहूर थी, उसका एक नाम था, उस स्टेट का गला काट के उसको 2 टुकड़ों में बांट लिया और यूटीज में बदल दिया, जो किसी को भी सही नहीं मतलब गुजरा। और उसके साथ में फिर स्टेट के साथ में जो यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे थे, जिनको ज़मीनों के हुकूक थे, जद अजदादों से वो उसके मालिकाना हक रखते थे, वो हक छीन लिए। और हमारे नौकरियां जो यहाँ पर पैदा होती थी वो लिमिटेड जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड या एजुकेटेड बच्चों के लिए रिजर्व होती थी, उसको ओपन कर दिया पूरे इंडिया के लिए। और जो यहाँ के नौजवानों को उसका काफ़ी नुकसान मीर साहब आप उठाना पड़ा। जी तो ये 2-3 चीजें थी। आपके जो कोलिशन पार्टनर है उनका मैनिफेस्टो में ये था कि वो कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस सिलसिले में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो अब क्योंकि बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो कांग्रेस का 370 को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस सिलसिले में सपोर्ट करेगी? देखिए, ऐसा नहीं है। मुझे पता नहीं, आप लोग लगातार कांग्रेस को कवर करते आते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 को सबसे पहले इस सारे सिलसिले को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फुल फोरम मीटिंग ली गई। और उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, पूरे देश के कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में अपना एक मौक़िफ़ खड़ा किया है। उनने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के शान बशाना खड़े रहेंगे। बाकी 370 की बात थी, जब हमारा मौका था हमने दिया था, हम तो देने वाले में थे। और लेने वाला नरेंद्र मोदी और भाजपा है। और इसलिए हम उस पर अभी तक इसलिए नहीं कुछ बोले। हमें पता है जिस दिन भी हमारी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आनी पार्लियामेंट से है, ये कोई जम्मू कश्मीर की असम्बली से आना नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं। और इसलिए जिस दिन हमको बढ़त मिलेगी, जिस दिन हम पार्लियामेंट में मेजॉरिटी के साथ आएंगे, चाहे 2 साल 4 साल सब्र करना पड़ेगा, उस दिन कांग्रेस खूबसूरती से जानता है
कि हमने जम्मू कश्मीर को कैसे संवारना है, कैसे संभालना है, जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम डिजाइन करना जानते हैं। जी। हमें उस वक्त किसी की मीर साहब, कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जैसे आपकी कोलिशन पार्टनर जो है, अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि कांग्रेस जम्मू की तरफ फोकस नहीं कर पा रही है। आज जो रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि कांग्रेस जम्मू में और अच्छा कर सकती थी अगर जम्मू में थोड़ा और फोकस किया होता? बिल्कुल, ये सवाल आपका दुरुस्त है, क्योंकि हम तो लगातार कहते रहे कि हमने शायद ऑल टाइम बेस्ट, मेरी समझ में जब से मैं शायद कॉन्शियस हुआ हूं तब से लेकर आज तक जितने जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं, मेरे ख्याल से उनमें सबसे बेस्ट कैंपेनिंग और पूरी लीडरशिप जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में बराबर आते रहे। जो हमारा एजेंडा था, जो हमारी गारंटीज थी, वो बराबर कश्मीर में भी और जम्मू में भी सर्कुलेट हुई और वो कन्वे हुई। मगर अभी मैं यहाँ आपको बताना नहीं चाहता हूँ, अभी तो कुछ घंटे हुए रिजल्ट सामने आए, मगर हमें जो जम्मू से फीडबैक था और आज जो फीडबैक वहां से मिल रहा है, जिस तरह से मैं आपको इशारा दे सकता हूं कि आपकी एग्जिट पोल भी हरियाणा के बारे में क्या कह रही थी, बाकी चैनल्स के एग्जिट पोल क्या कह रही थी, कोई भी तो नहीं दिखा रहा था बीजेपी को 50 सीटें लेते हुए, कोई भी तो कांग्रेस को नहीं दिखा रहा था 35 सीटें हासिल करते हुए। उसी तरह से जो जम्मू का हमारा फीडबैक था, जिस पर हम कन्फर्म करते रहे, मतलब सारे चैनल्स के साथ, कि हमने ऑल टाइम बेटर किया है। मगर जो अब चुनाव रिजल्ट्स आने के बाद में जो हमारे कैंडिडेट्स फील्ड में थे, उनके जो इनपुट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 2-1 दिन के बाद में जब हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगी, हमको मतलब मीडिया के सामने आना चाहिए जो हरकत, जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी ने, भाजपा ने जो तरीके अख्तियार किए हैं। अभी तो मैं इशारा ही दे सकता हूँ आपको, मैं 2-1 दिन के बाद में आपको कंक्रीट बता सकता हूँ कि किस तरह से उन्होंने वो माल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल वहाँ पर किए हैं, वो 2 नंबर के मीन्स शायद वहाँ इस्तेमाल किए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं न कहीं। मीर साहब, इसी मुद्दे पे एक सवाल पूछूंगा कि आपके कई दिग्गज नेता जो हैं जम्मू रीजन में वो चुनाव हार गए, आपके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो अपनी बानिहाल की सीट जो है वो हार गए। बीजेपी को क्या आप क्रेडिट देंगे? 25 से वो 29 पे पहुंच गए, 29 सीट्स वो जीत गए, 4 सीटों का उनका पिछली बार से अभी तक इजाफा हुआ है। और कश्मीर में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 की पोजीशन पे आई है। जिस तरह हम अगर गुरेज की बात करें तो विनिंग मार्जिन ज्यादा नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज कश्मीर घाटी में भी बढ़ा है, तो क्या उसका क्रेडिट आप बीजेपी को देना चाहेंगे? नहीं, गुरेज की जहां तक बात है, अगर आप पिछले 3 चुनाव लगातार देखें, वहां पर 2002 से वहां 2 पर्सन्स का चुनाव हमेशा से हुआ, नज़ीर गुरेजी और फकीर खान, और नज़ीर गुरेजी जीतता रहा, फकीर खान हमेशा सेकंड रनर अप हुआ। जब 2014 में वहां लास्ट असेंबली चुनाव हुआ है, फकीर खान उस वक्त कांग्रेस का कैंडिडेट था, वो सिर्फ 142 वोटों से हारा है और नियर बाई उसका मार्जिन था। चूंकि वहां 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक से नज़ीर गुरेजी बिलोंग करता है, एक तुलेल ब्लॉक है, वहां से फकीर खान बिलोंग करता है। वो फकीर खान जिस भी पार्टी में रहता, वो सेकंड रनर अप रहना ही था, क्योंकि वहां तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। हाँ, जहां तक आपने इन टोटलिटी कहा, भाजपा को 4 सीटों की पिछली बार से बढ़त हुई, उसी का तो मैंने पहले सवाल में जवाब दिया। अभी हमें ग्राउंड से रिपोर्ट्स जो मिल रहे हैं उसको हमें अध्ययन करने दीजिए, शायद हम उसके बारे में आपको बता सकें कि ये जादू है, बल्कि लोगों का वोट, लोगों का मूड, तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं, लोगों का मूड जम्मू में बीजेपी को रिपीट करने का नहीं था। आज तक वो लेते रहे मोदी साहब के। मीर साहब, एक बात तो क्लियर हो गई है कि अभी जो सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और उमर अब्दुल्ला उसके चीफ मिनिस्टर होंगे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी उनका नाम आज जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कह दिया कि उमर अब्दुल्ला सीएम बनेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो ये कोलिशन है,
इसको ज्यादातर सीटें कश्मीर वैली से मिली हैं और बीजेपी को जितनी भी 29 सीट्स मिली हैं जम्मू रीजन से मिली है, हिंदू मेजॉरिटी एरिया से मिली हैं। तो क्या ये जो सरकार होगी ये दोनों रीजन्स की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर पाएगी? नहीं, वो तो कोशिश की जाएगी, वो तो जो फिगर है वो तो वही है जो आप बता रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, जम्मू साइड से कुछ इंडिपेंडेंट भी जीत के आए हैं। या तो उनको 15 दिन पहले कांग्रेस की सदस्यता थी या किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता थी। वो हमारे इनर पार्टी में शायद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर सही टाइम पर सही फैसला नहीं हुआ। ए को मिला, बी नाराज हुआ, वो जंप किया, जीते तो वो इंडिपेंडेंट भी वहां पर या कांग्रेस का ही या नेशनल कॉन्फ्रेंस आइडियोलॉजी का। ऐसा नहीं कि टोटल ब्लैंक जाएगा, मगर ये जरूर है कि एक आध दिन लगेगा, उस खित्ते को भी नुमाइंदगी मिलेगी और सरकार का पूरा हिस्सा उनको मिलेगा। और दूसरी बात, 5 सीटें नॉमिनेशन की आनी है और वो तकरीबन 3 सीटें तो जम्मू से ही आनी है। और उसका भी हम पिछले कई दिनों से आप सुन रहे होंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तैयारी कर रहे थे कि मैं सरकार बनने से पहले ही 5 सीटें डिक्लेयर करूं और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के दबाव पर या उनके रिकमेंडेशन पर, जबकि वो टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हमने लगातार उस बात की बात रखी कि एक चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद कोई सरकार बनेगी, चाहे ये बीजेपी की बनती, तो वो प्रोरोगेटिव उस सरकार का है, उस काबीना का है कि वो नॉमिनेटेड लोगों का नाम प्रोसेस करे, प्रपोज करे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठे, जो सही आदमी होगा जिनको नुमाइंदगी देने से उस समाज में रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। बल्कि ये नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के उठा करके वहां बिठाओगे। मेरे ख्याल से मीर साहब, समय की कमी की वजह से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आगे अब आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी। जी मीर साहब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।